All right, coming back to the Rajendra Nagar story and a big breaking development coming in the tragedy. The Delhi police now has sent a notice to the Municipal Corporation of Delhi. Remember, already 7 arrests have been made, but then under the FIR, there is a section of culpable homicide. All indication is that there was laxity in terms of desilting process that has to be carried out of the stormwater drains, which was not done, because of which water logging happened, and ultimately the water went into the basement. And now the Delhi police acting in the direction of Municipal Corporation of Delhi, sending a notice. Let's try to understand from our reporters on the ground what this notice is about. I'm going to connect with Piyush Ohri, perhaps on the ground, or Akhil, and they have been getting us information about whatever is happening in terms of investigations and other developments in the Rajendra Nagar coaching center tragedy, in which 3 lives were lost. Naveen, Dalvin, Tania, Soni, among others. And let's cut across to Piyush. He's bringing us this information that the Delhi police has now sent a notice to Municipal Corporation of Delhi. Earlier we had the MCD having a meeting, executive committee meeting. We don't know what the decisions were, but this is clearly a case of civic apathy, killer apathy in fact, of not carrying out pre-monsoon desilting process of stormwater drains, which seems like at the root of the water logging, which ultimately led to the flooding of the basement of the coaching center. ये जो ओल्ड राजेंद्र नगर है, इसमें खामियां क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में खामियां क्या है, ऐसी क्या वजह है कि ऐसी ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है यहाँ पे बेसमेंट में क्लासेस लग रही है और बच्चे आ भी रहे हैं? सर, अगर देखा जाए तो मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का अपना मेरिट्स भी है। जो बच्चे ग्रेजुएशन करके आते हैं या फिर छोटे छोटे शहर से आते हैं, या फिर लेट्स से कोई ऐसा बैकग्राउंड का बच्चा आ रहा हो जिसकी सोशल साइंसेस पे पकड़ नहीं है, तो उनको एक अच्छा यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलता है पढ़ने के लिए। जैसे मैंने भी आया था, जब मैं आया था यहाँ पे तो मेरे को काफ़ी हेल्प हुआ था। मैं वाजीराम में पढ़ाई किया, 2015 बैच में मैंने वहाँ एडमिशन लिया, तो मेरे को सारे टीचर बहुत अच्छे मिले। मैं बहुत कुछ सीखा वहाँ पे, बहुत अच्छी पढ़ाई की मैंने और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कोचिंग्स हैं तो बढ़िया मटेरियल मिलता है पढ़ने को, अच्छा कुछ सीखने को मिलता है, फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम भी है, ये एरिया ओवर क्राउडेड हो चुका है, अपनी कैपेसिटी के ऊपर रन कर रहा है ये एरिया। मतलब दिस एरिया इज़ टोटली ब्लीडिंग। मतलब अगर यहाँ की कैपेसिटी 1 लाख है तो 1.5 लाख बच्चे रह रहे हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, बट हाँ, अगर एक फ्लैट का स्ट्रेंथ 4 लोगों का है तो उसमें 5 लोग 6 लोग को किसी तरह एडजस्ट किया जा रहा है। और इन 6 लोगों को एडजस्ट करने के लिए इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही है और उसको अलाउ भी किया जा रहा है। बिल्कुल, वो तो होगा ही ना, क्योंकि अगर ये जैसे एक कमरा है, इसमें मैं अकेले रह रहा हूँ अभी, मेरे लैंडलॉर्ड बहुत सज्जन हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर वही कोई अगर मनी माइंडेड अगर कोई बंदा है तो इसमें 3 लोगों को भी शिफ्ट किया हुआ है। अगर आप कहीं और मकान में जाएंगे, इस साइज़ का अगर कोई कमरा है तो इतने छोटे रूम में या इतने इस साइज़ के रूम में 3 लोग भी रह रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट आएगा ना। और यही मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार से लोगों ने, आपने जैसे कहा ओवर क्राउडिंग हो रही है, इस ओवर क्राउडिंग को एक, मैं कहता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया है और उस अपॉर्चुनिटी को मतलब एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। कि जिस प्रकार से आप घर में देख रहे हैं कि मतलब लाइब्रेरीज़ खुली जा रही है, बेसमेंट में इलीगल एक्टिविटीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही है, और ये यहाँ पे ही नहीं, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आपने मेरे को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मतलब बेसमेंट्स में के बारे में बताइए, और फिर जो घरों में भी चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, लाइब्रेरी का ऐसा है कि नो डाउट लाइब्रेरी में एम्बियंस होती है पढ़ाई की। मैंने भी लाइब्रेरी में पढ़ाई किया है, अपने इनिशियल के ईयर्स में मैंने लाइब्रेरी में पढ़ाई किया है। रूम से ज़्यादा अच्छा मेरे को वहाँ पे पढ़ना लगता था उस समय। मैं 2017-18 में लाइब्रेरी में बहुत पढ़ाई किया है। अच्छे दोस्त बनते हैं वहाँ पे, पढ़ने वाले लोग रहते हैं बहुत सारे, और बहुत हेल्प होता है, आपस में डिस्कशंस होता है, क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कुछ डाउट है तो आपस में पूछ लिए, चाय पे नाश्ते पे, तो इसका फ़ायदा होता है। लेकिन अब बात है कि वो लाइब्रेरी रिस्क पे है, मतलब कंस्ट्रक्शन
इलीगल है या फिर ये है।